क्या कनाडा आने के लिए $1,000 या $2,000 इनफ हैं? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें जॉब्स जो हैं वो मिल जाएंगी? कितने पैसे हमें अपने साथ लाने चाहिए एज अ न्यू इमिग्रेंट? हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में कनाडा आ रहे हैं, तो हम एक मिडिल क्लास से हैं, तो हम अपने साथ $1,000 लेके आए या $2,000 लेके आए? कितने पैसे हम अपने साथ लेके आए? ये सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है और इस पे बड़ी डिटेल्स वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तो चले दोबारा एक और वीडियो बनाते हैं। चले आपको दोबारा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ और विद 15-16 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, वो इन्वेस्टमेंट हो, वो बाइंग हो, वो सेलिंग हो, आपको घर लेने का तरीके के बारे में पता करना चाह रहा हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारी डिटेल्स वीडियो भी मौजूद है। किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि $1,000 या $2,000 इनफ होंगे अगर हम कनाडा आ रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। असल में जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है कि हाउ एक्सपेंसिव इज कनाडा। तो मेरे चैनल पे भी वीडियोस हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको प्लीज़ वॉच करें। सिंपली आपने लिखना है यूट्यूब पे कि हाउ एक्सपेंसिव इज कनाडा, तो आपको काफ़ी सारी उसमें डिटेल्स वीडियोस आ जाएंगी। चलिए कुछ आपके साथ दोबारा चीज़ों को शेयर करता हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है रेंटल की, अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके साथ 2 या 3 बच्चे हैं, एज ग्रुप हो सकती है, किड्स हों 5-7 ईयर्स के हों, 10 के हों, 14 के हों, इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस एज ब्रैकेट में हैं, बेटे हैं बेटियां हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल एज अ न्यू इमिग्रेंट, अगर आप मिडल ईस्ट साइड से आ रहे हैं या आप एक अच्छी लाइफस्टाइल से आ रहे हैं, राइट, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वही होंगी, हाई होंगी, राइट। तो आप चाहेंगे कि मुझे हर चीज़ मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मिले, एक अच्छा साफ सुथरा घर मिले, एक अच्छी साफ सुथरी कम्युनिटी मिले, ये भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो उसकी देयर इज़ अ कॉस्ट। तो चलिए जी बात कर लेते हैं कि हाउ एक्सपेंसिव इज टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। मैं क्योंकि यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन इस वक्त ओवरऑल कनाडा इज गेटिंग एक्सपेंसिव। होल कनाडा आई एम टॉकिंग अबाउट। 2 बेडरूम का बेसमेंट अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हैं टोरंटो, मेन टोरंटो से ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ में, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गिव एंड टेक में बात कर रहा हूँ इस वक्त, रफली 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 उसकी जो कॉस्ट है वो है $2,000 पर मंथ। रफली की बात कर रहा हूँ, मोर हो सकते हैं। और ये 2 बेडरूम है, 1 वॉशरूम है, ठीक है। और न्यू इमिग्रेंट्स को बाज़ औक़ात ये चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं क्योंकि उनकी जॉब नहीं होती, उनका क्रेडिट नहीं होता, उनके रेफरेंसेस नहीं होते। तो बेयर मिनिमम आप अपने जहन में $2,000 को लेके चलें। प्लस जब भी आप यहाँ पे रेंट करते हैं प्रॉपर्टी, आपने फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का रेंट पे करना होता है। तो $2,000 एंड $2,000, so we talking about $4,000। अभी तक हमने ना ग्रोसरी बाय की है, ना हमने सेलफोन बाय किए हैं, ना हमने गाड़ी की तरफ गए हैं, ना हमने कोई एंटरटेनमेंट किया है। दिस इज जस्ट फॉर बेसमेंट, $2,000। अब अगर हम बात करते हैं 3 बेडरूम्स की और 2.5 वॉशरूम्स की, टाउन होम की, again we're talking about 30, 40, 50 kilometers from the Toronto east, west, north or southwest, Niagara की तरफ, roughly give and take $3,000 पर मंथ है। Niagara रीजन में आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, 24-2500, डिपेंड करता है कि आप सिटी से कितना करीब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसिसागा है, $34-3500 के 3 बेडरूम्स गिव एंड टेक मिल रहे हैं।
इसी तरह अगर आप पिकरिंग की बात करते हैं, जो ईस्ट ऑफ स्कारबरो टोरंटो में 3,3200 प्लस माइनस में मिल रहा है। दिस इज जस्ट अ रेंट। अब हम बात करते हैं कि ग्रोसरीज की। आपकी फैमिली आपके साथ है, अगर आप बाहर आए हैं और आप बाहर डेली खाएंगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव। अगर आप अपने साथ $1,000 या $2,000 लेके आए हैं तो इट विल बी वेरी 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 टफ, वेरी 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 टफ, बहुत मुश्किल है। आप घर में ग्रोसरीज खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे, बच्चे हैं आपके साथ, बेसिक ग्रोसरीज खरीदेंगे जिसमें मिल्क है, ब्रेड है, एग्स है, और जो यानी कि मीट है, वेजिटेबल्स है, डेली जो जरूरतों की चीजें में लग्जरी लाइफ स्टाइल को तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेयर मिनिमम बेसिक लाइफ स्टाइल। काफी सारे लोगों को मेरी इस वीडियो से तकलीफ होगी, ठीक है ना, वो बोलेंगे कि मैं डरा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप लोग आ जाए, अगर आप टोरंटो में मेरे साथ बैठ जाएं और हम लोग बैठ के मैं आपको लाइव वीडियोस लाइव बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है। हम लोग ग्रोसरी स्टोर में चलेंगे, आई विल शो यू एवरी सिंगल कैलकुलेशन। जो मुझे कनाडा से देख रहे हैं, अगर वो कमेंट कर सकें तो आई रियली अप्रिशिएट इट, कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हैं, महंगाई कितनी हो गई है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो किसी का बेनिफिट हो जाएगा। ग्रोसरीज की अगर हम बात करें, आपने अपना जेब को बहुत टाइट किया, बहुत टाइट किया। अगर आपके साथ बच्चे हैं, $800 टू बी वेरी ऑनेस्ट कहीं नहीं गए। ग्रोसरीज में बहुत सारी चीजें हैं, अगर स्पेशली आपके साथ बच्चे हैं, राइट, उनके अगर डाइपर्स वगैरह हैं और चीजें हैं। आपको मैं बॉटम लाइन बोल रहा हूँ, हो सकता है आप कोशिश करें तो आप 600 को टच कर रहे हैं, राइट, लेकिन अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी टाइट ऑन दैट। चले आप 600 ले, ठीक है, 800 को छोड़े, आप 600 ले। $2,000 की बेसमेंट हो गई, 600 आपके हो गए ग्रोसरी से, ये हो गए $2,600। आप हस्बैंड वाइफ है, आपने 2 सेल फोन की लाइन ली, आप डेफिनेटली कम्युनिकेट एक दूसरे से करेंगे, जॉब्स ढूंढेंगे, नंबर्स होना चाहिए, ये होना चाहिए। $100 लगा दें, आप ऑनलाइन जाके चेक कर लें कि क्या प्राइसेस चल रही। मुझे इस वक्त आपको बताने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और वो कहते हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ रिसर्च करके बनाता हूँ कि किसी का बेनिफिट हो, ठीक है। तो अभी आप खड़े हैं $2,627 अभी आपने कोई एंटरटेनमेंट नहीं की है। अगर आप टाउन हाउस लेते हैं तो 3,000 प्लस 600 3,600 प्लस 100 $3,700। अभी आपको जॉब नहीं मिली है, जॉब आपको कितने अरसे में मिलेगी ये अल्लाह को पता। 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। आपका स्टेटस क्या है, आप विजिट वीजे पे आए हैं, आपकी इंटेंशन है कि आपने उसको वर्क वीजे में कन्वर्ट करना है, आपकी इंटेंशन है कि आपने उसको बिजनेस वीजा में कन्वर्ट करना है, राइट। आपकी क्या इंटेंशन है, आप पीआर पे आए हैं, जॉब आपको कब मिलती है, कहाँ मिलती है, आपका स्किल सेट क्या है, कितने दिनों में मिलती है, राइट। फिर आप फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन को ले लें, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी यूज करते हैं, राइट, और अगर आप स्किप्स पे रह रहे हैं तो डेफिनेटली वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी देर से आपको मिलेंगी, उसके भी आप गिव एंड टेक $150 या $200 लेके चलें, राइट। इसी तरह तो ये बेयर मिनिमम आप खड़े हैं क्लोज टू $4,000 पे। $4,000 पे अभी आपने गाड़ी नहीं ली है, यहाँ पे अभी आपने कोई एंटरटेनमेंट नहीं की है, अभी आप यहाँ पे कुछ घूमने फिरने के लिए नहीं गए, अभी आप रेस्टोरेंट्स पे खाने के लिए नहीं गए, अभी आप अगर किसी को मिलने के लिए जाएंगे, किसी फैमिली फ्रेंड को, या किसी की फैमिली में बर्थडे है, कोई पार्टी है, कुछ वेडिंग है, आपने उसके गिफ्ट्स नहीं खरीदे, ठीक है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे भाई, इस वक्त अगर आप कनाडा में आ रहे हैं न्यू इमिग्रेंट, आपके पास कम अज कम 3 महीने के पैसे होने चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत बेयर मिनिमम पे चल रहे हैं और $4,000 आप महीने का खर्चा कर रहे हैं, तो आपको $12,000 चाहिए। $12,000 मिनिमम यू नीड। अगर आप $4,000 के बेंचमार्क को टच करते हैं, आप कहते हैं कि भाई हमने $4,000 से ₹1 ऊपर नहीं लगाना, हमने कोशिश करनी है कि इसके अंदर ही हम रहें। तो देखिए चीजें यहाँ पे काफी महंगी हो गई हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव हो गई हैं, थिंग्स आर गेटिंग वर्स ऑन अ डेली बेसिस। अब कनाडा वो वाला कनाडा नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। काफी सारे लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, आप गूगल कर लीजिए, काफी सारे न्यूज चैनल्स इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं इस वक्त
कि और यंग इमिग्रेंट्स आर मूविंग बैक, वो दुबई जा रहे हैं, वो यूएसए जा रहे हैं, वो अपनी होम कंट्री में वापस जा रहे हैं, क्योंकि एट दी एंड आप हैंड टू माउथ चल रहे हैं, आपके पास ना सेविंग्स हो रही है। ये आप रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी रिसर्च करके आए। अब यहाँ पे लोग ये सवाल करेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ जब इतनी महंगाई हो गई है। मैं 97 से नॉर्थ अमेरिका में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा साइकिल चल रहा है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, ठीक है, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है, अल्लाह की बहुत मेहरबानी, राइट। नए आने वालों की बात कर रहा हूँ कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग जॉब्स, हाउसिंग के क्राइसिस हैं, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं। आप अगर आते हैं, न्यू इमिग्रेंट आते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका सगा भाई भी यार टोरंटो में रह रहा है, कितने दिन रहेंगे आप उसके पास? मैक्सिमम 1 हफ्ता, 2 हफ्ते। छोटे छोटे घर हैं, 3 बेडरूम का घर भी है, और अगर आपके भाई की फैमिली है, उनके 2-3 बच्चे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी हार्ड, वेरी चैलेंजिंग। तो प्लीज अपनी रिसर्च करके आए और मिनिमम अपने साथ 14,000, 12,000, $15,000 सर्वाइवल के लिए लेके आए, इन केस इफ यू कैन फाइंड द जॉब। क्योंकि यहाँ आपने डॉलर्स में पे करना है, यहाँ आपने रुपीज में पे नहीं करना, एंड डॉलर इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव। मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो आप मुझे छोटा समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, ऑनेस्ट गाइड कर रहा हूँ। इस चैनल पे मैं हमेशा हर वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ऑनेस्ट ही गाइड करता हूँ। अगर कोई भी मेरे नंबर से एग्री नहीं करता और वो टोरंटो में है या इवन कनाडा में है, मुझे कनेक्ट करें, मैं उनको जूम पे अपने साथ कनेक्ट करूंगा, वीडियो हम बनाएंगे, आई विल प्रूव, ठीक है। अगर आप टोरंटो कनाडा में या कनाडा में कहीं पे भी $2,000 के अंदर सर्वाइवल कर रहे हैं, वेरी गुड, आप मुझे मेरे वीडियो में आए, मुझे बताएं कि ऐसे क्या तरीके हैं जो मुझे भी अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जहाँ से पैसों की सेविंग हो। मैं आपको अपने चैनल पे लेके आना चाहूँगा। प्लीज़, अगर आप 2000 के अंदर कनाडा में सर्वाइव कर रहे हैं, हर चीज़ का, घर भी है, रेंट भी है, गाड़ी भी है, और आपकी एक अच्छी लाइफ चल रही है, राइट, और आपकी फैमिली भी है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।